नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस्तीफा तो देंगे ही देंगे। ये बातें कंफर्म हो चुका है। नीतीश कुमार जब राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करेंगे, इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लेकिन क्या बिहार में इंडिया अलायंस की भी सरकार बनने की गुंजाइश है? क्या एनडीए में फिर से टूट होगा? नीतीश कुमार क्या फिर से ऐसा फैसला लेंगे कि सब चौंक जाएंगे? बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है। वो नीतीश कुमार जो समय के साथ सबको चौंकाते हैं, वो नीतीश कुमार जो अपने सहयोगियों को पाला बदल के दिखाते हैं, वो नीतीश कुमार जिन्हें बिहार की राजनीति में कई दफे कई नामों से नवाजा गया, उनमें एक नाम पलटू राम का है। वो नीतीश कुमार फिर से बाजी पलट देंगे। ये चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में तब शुरू हो गया जब राष्ट्रीय जनता दल के ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया आई। देखिए, आरजेडी मौजूदा समय में विपक्ष में है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी विपक्ष में ही थी, लेकिन वक्त के साथ नीतीश कुमार ने ऐसे झटका दिया बीजेपी को कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाली बीजेपी विपक्ष में आ गई, आरजेडी सत्ता में आ गई। 2026 है ये। 2025 के चुनावी नतीजे नीतीश कुमार और एनडीए के खेमे के लिए एक तौर पर कहें तो बड़ी सफलता थी, लेकिन बीजेपी के लिए आज की तारीख में अरमान है मुख्यमंत्री की कुर्सी। और बिहार के राजनीतिक गलियारों में दोस्तों चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार भाजपा के अरमानों पर पानी फेर देंगे। तो आज दोस्तों रडार में चर्चा करेंगे इस पर कि बिहार की राजनीति में आने वाली तारीखों में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 80वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार वो भूमि जहां राजनीति के बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, जहां से राजनीति की शुरुआत एक तौर पर कहें तो देश में बड़े स्तर पर बड़े नेताओं ने की। जेपी मूवमेंट आपको याद ही होगा। बिहार में वो तमाम राजनेता हैं जो पूरे देश को चौंकाते हैं, जो पूरे देश की नजरें निगाहें अपनी ओर खींच लाते हैं। और उन नेताओं में नाम नीतीश कुमार का भी है, तेजस्वी यादव का भी है। सबसे ज्यादा शुमार किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नीतीश कुमार है। दोस्तों, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे को पसंद ही नहीं करते थे। 2014 में जब एनडीए अलायंस ने, बीजेपी ने इस बात की घोषणा की कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश में चुनाव लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तब नीतीश कुमार ने ही बगावत के झंडे उठाए थे। नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। यहां तक कि बीजेपी को झटका देकर नीतीश कुमार ने पहली दफे लालू यादव से हाथ मिला ली थी। बड़े भाई छोटे भाई की राजनीतिक चर्चाएं बिहार में जब भी होती है, तब नीतीश कुमार का वो 2014 के चुनाव वाला फैसला सबको याद आता है। नीतीश कुमार ने अपने बलबूते अपनी पार्टी को लड़ाया और बिहार के चुनावी दंगल में बीजेपी को दिखाया कि देश में मोदी लहर है। बिहार में हम अगर एकजुट हो गए तो आने वाली तारीखों में मुश्किलें आपकी बढ़ा देंगे। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिला लिया। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बिहार में बीजेपी ने तमाम बड़ी रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार मंत्री बनवा दिया, कहलवाया बिहार में प्रचार मंत्री हैं ये, क्योंकि इतनी रैलियां प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री ने सोचा था 243 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश पर भाजपा का अखल राज होगा, भाजपा अपने बलबूते पांव पसारेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि गलत फहमी मत पालिए। नीतीश कुमार और लालू यादव की संयुक्त जोड़ी ने तब बिहार में बड़ी जीत हासिल की थी और तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल डेब्यू एक तौर पर कहें तो तब
पहली दफे चुनावी अखाड़े में उतरने के साथ हुई थी। तेजस्वी तब राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश मुख्यमंत्री, सरकार महागठबंधन की। लगभग 2 साल तक यह सरकार चली। 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। दोस्तों 2022 तक नीतीश कुमार साथ रहे। इस बीच 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की। फिर नीतीश कुमार ने दोस्तों पाला बदला जब 2022 में बीजेपी को चौंकाया, तब राज्य में सरकार बनी थी महागठबंधन की। 43 विधायकों वाले नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों ये बातें इस वजह से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के बारे में जानना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने तब नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया था। यह वाकया 2022 का है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश जी आप सरकार बनाइए, बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाइए। 43 विधायक वाली पार्टी है तो क्या हुआ, आप सरकार की बागडोर संभालिए। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन खुला समर्थन आपको देंगे। 43 विधायकों की हैसियत से ही आप बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए और बीजेपी को औकात दिखाइए। नीतीश कुमार ने तब यह ऑफर स्वीकारा नहीं था। नीतीश कुमार ने दोस्तों कहा था कि हम ऐसे नहीं लड़ेंगे, ऐसे होगा नहीं, साथ में रहिए तो सरकार चलेगी। खैर तेजस्वी यादव आए, सरकार बनी और यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 17 महीने की सरकार रही और यह सरकार जो है 2024 के फरवरी महीने में गिर गई। नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया। दोस्तों इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और ये जानकार बताते हैं बिहार की राजनीति के कि नीतीश कुमार इतने आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी को कैसे छोड़ रहे हैं। वो नीतीश कुमार जिन्होंने सर्वे सर्वा बिहार की राजनीति में सबसे बड़े कुर्सी पर बैठकर राज किया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी किसी को टिकने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, वो नीतीश कुमार छोटी सी कुर्सी के लिए क्यों बिहार छोड़कर चले जाएंगे। नीतीश कुमार की प्रतिक्रियाओं पर बिहार में सवाल खड़े हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी या फिर राज्यसभा की, इस पर चर्चाएं हो ही रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने बाकायदा एक कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा के चुनाव में नामांकन किया, राज्यसभा के एमपी बने हैं। और अब देखिए 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। वो शपथ लेने जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। लेकिन दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार जब चले जाएंगे, लौटेंगे दिल्ली, तो वो इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनेगी। बीजेपी अरमान लगाए बैठी है कि इस बार तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। देखिए बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जेडीयू के पास 85। इस लिहाज से बीजेपी खुद को बड़ा भाई समझती है अलायंस के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक ऐसा कुछ होने नहीं दिया है, भाजपा की चलने नहीं दिया है। अब देखिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से रणविजय साहू प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो विधायक भी हैं। और रणविजय साहू ने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार बनाए, छोड़िए भाजपा को, मुख्यमंत्री बने रहिए और आप सरकार बनाइए, समर्थन आपको महागठबंधन देगी। तो क्या गणित क्या होता है, जरा ये गणित समझ लेते हैं। मैं आपको गणित दिखा रहा हूं। अगर नीतीश कुमार पाला बदल के इधर आ जाएं तो जेडीयू के 85 एमएलए, आरजेडी के 25, इसके अलावे कांग्रेस के 6 एमएलए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 एमएलए और इसके अलावे लेफ्ट के 3 एमएलए, आईपी गुप्ता 1 एमएलए, इनके अलावे 1 एमएलए जो है नीतीश कुमार के पास बसपा के पिंटू यादव भी हैं। तो इस हिसाब से 126 है आंकड़ा। लेकिन अगर जीतन राम मांझी, देखिए जिधर नीतीश उधर मांझी, ये तो आप देख ही रहे हैं बिहार की राजनीति में। तब अगर मांझी इधर आ जाते हैं नीतीश के साथ तो 131 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को मिल जाएगा। अब इस हिसाब से मात्र 112 विधायक एनडीए यानी बीजेपी के पास बचेंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी फिर से झटका खा सकती है। आरजेडी ने यह ऑफर दिया है, नीतीश कुमार ने अब तक स्वीकारा नहीं है। हो सकता है आने वाली तारीखों में जब नीतीश अपने दल के विधायकों के साथ वार्ता कर रहे हो और बीजेपी के ओर से प्रस्ताव आए कि जेडीयू का नहीं भाजपा का सीएम होगा, तब नीतीश कुमार कुछ ऐसा करें कि आरजेडी के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से, लेफ्ट के सहयोग से, एआईएमआईएम के सहयोग से वो सरकार बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 122 एमएलए चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, नीतीश कुमार को ऑफर तो मिला है। रडार में आज सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या इस ऑफर को स्वीकारेंगे। आज रडार में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।